अभी जो ये आपने छोटा सा क्लिप देखा, ये क्लिप किसी भी वीडियो गेम का नहीं था, ये क्लिप किसी भी ऐसे पुराने गेम का नहीं था, ना कि ये कोई आने वाले गेम का क्लिप है। पर यकीन मानिए ये जो क्लिप है ये खुद अपने आप में एक सिमुलेशन वर्ल्ड है, जहाँ पे ये सारे जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स आपको दिख रहे थे ये सारे अपने आप में कॉन्शियस हैं। ये सारे लोग एक सिमुलेशन वर्ल्ड में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आजकल हम सब डिबेट करते हैं कि क्या हमारी दुनिया एक सिमुलेशन वर्ल्ड है और या फिर हम सच में इवोल्यूशन के थ्रू ही इतने काबिल बने हैं। गूगल और स्टैनफोर्ड के एआई रिसर्चर्स ने मिलकर रिसेंटली अभी एक ऐसा सिमुलेशन वर्ल्ड बना के दिखाया है जहाँ पे ये बात साबित होती है कि सिमुलेशन वर्ल्ड अगर हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे भी उन कैरेक्टर्स को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सिमुलेशन वर्ल्ड है या इसके बाहर भी कोई दुनिया है या नहीं है। गूगल और स्टैनफोर्ड के एआई रिसर्चर्स ने भी मिलकर यही एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सिमुलेशन वर्ल्ड बनाया। उस सिमुलेशन वर्ल्ड को बनाने के लिए उन्होंने चैट जीपीटी का सहारा लिया। चैट जीपीटी अभी एक बहुत फेमस हुआ चैट बॉट है जिससे आप अपने हर कोई छोटा मोटा काम या कोई आप क्वेरी वगैरह से सॉल्व करवा सकते हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस सिमुलेशन वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए 16 बिट का स्प्राइट कोड का इस्तेमाल किया। इस कोड को आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह के पुराने वीडियो गेम आते थे, जिस कोडिंग पे या जिस ग्राफिक के हमको वीडियो गेम्स दिखते थे, मारियो वगैरह, उस तरह के वीडियो गेम्स में जो कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता था उस कोडिंग को इस्तेमाल करके उन्होंने एक 2D रेंडर बनाया और उस रेंडर को उन्होंने एज ए सिमुलेशन वर्ल्ड का नाम दिया। और उस कोडिंग के थ्रू उन्होंने जो विलेज बनाई थी उस विलेज का नाम उन्होंने दिया स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज उन्होंने इस विलेज का नाम दिया और वहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी से 25 प्रॉम्प्ट्स लिखवाए। प्रॉम्प्ट्स यानी कि हर एक कैरेक्टर के लिए हर एक काम असाइन किया गया। उस काम को असाइन करने के लिए चैट जीपीटी से कहा गया कि तुम एक हर स्प्राइट का एक कैरेक्टर नोट करोगे जहाँ पे उसकी अपनी मेमोरीज होंगी, अपना रोल होगा, अपने जॉब्स होंगे और उसका किस कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन होगा ये भी डिसाइड करके सिमुलेशन वर्ल्ड में डाला गया। अब उन्होंने 25 कैरेक्टर्स तो बना लिए। 25 कैरेक्टर्स बनाने के बाद अब बारी आती है इन सब को उस सिमुलेशन वर्ल्ड में डालने की। जब सिमुलेशन वर्ल्ड में डाला गया उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो चैट जीपीटी के थ्रू लिंक करके उन्होंने 25 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को क्रिएट कर दिया। इस बात को समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, 25 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर कैरेक्टर की अपनी सोच होगी, अपनी समझदारी होगी और हर कैरेक्टर अपने एआई के दिमाग पे चल रहा होगा। यानी कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगी वो किसी भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक्ड नहीं होगी, बल्कि वो अपने ऊपर अपने दिमाग से काम करेगी। इन 25 कैरेक्टर्स के अंदर कोई आर्टिस्ट था जो अक्सर पेंटिंग करता था, कोई ऑथर था तो वो किताब भी लिखता था, और कोई वर्किंग पर्सन था तो वो वर्क करता था जाके, और कोई अगर कैफ़े चला रहा है तो उस विलेज के अंदर वो कैफ़े चलाने का काम करता था। यहाँ पे मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये एआई मॉडल ये डिसाइड कर चुका था कि 25 कैरेक्टर्स को किस तरह से कौन सा काम असाइन करना है और काम असाइन होने के बाद कौन सा एआई मॉडल किस काम पे फोकस करेगा और क्या काम उसको दिया गया है, उस काम का आउटपुट यहाँ पे बैठे हम इंसान जिन्होंने इस सिमुलेशन को बनाया है वो ऑब्जर्व कर रहे थे। यानी कि मान लीजिए उस सिमुलेशन वर्ल्ड के अंदर कोई आर्टिस्ट अगर एक पेंटिंग बना रहा है या कोई एक राइटर जो है वो एक पोएम या एक नावल लिख रहा है तो उसको हम लोग बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते थे कि ये एआई मॉडल क्या लिख रहा है या क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये 25 कैरेक्टर्स जो क्रिएट किए गए, ये 25 कैरेक्टर्स इतने समझदार थे कि ये एक दूसरे से बातचीत करते थे। एक दूसरे से बातचीत करने के साथ साथ ये आपस में डिस्कशन किया करते थे, ऐसे डिस्कशन जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता हो, क्योंकि चैट जीपीटी डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ था कि ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी कर सके और साथ ही साथ ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंगली वो कोडिंग कर सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। ये एआई के द्वारा चलाए जाने वाले जो बॉट्स थे, इनको बॉट्स ही कहना ठीक होगा, जैसे बॉट्स यानी कि अपने आप चलते हैं। और ये कैरेक्टर ऐसे ही हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में आप अगर मेन कैरेक्टर है, मान लीजिए आप GTA खेल रहे हैं और GTA में आप मेन कैरेक्टर हैं, तो उसके अलावा जो भी आपको भीड़ गुजरती हुई दाएं बाएं दिख रही है वो सब एक कॉन्शियसनेस अगर उनको दे दी जाए तो वो भी सिमुलेशन वर्ल्ड का एक पार्ट ही है। GTA मान लीजिए एक सिमुलेशन वर्ल्ड ही तो है। अगर उसके अंदर कोई चला जाए तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि बाहर कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ये ठीक पूरी रिसर्च वैसे ही हो रही थी। धीरे धीरे जब इन 25 एजेंट्स को और अपग्रेड किया गया, अपग्रेड किए जाने के बाद इन्होंने नोटिस किया
कि ये जो सारे बॉट्स थे, ये बॉट्स बाकायदा सुबह 7 बजे उठते थे। उठने के बाद ये अपने काम पे जाते थे, नाश्ता करते थे और साथ ही साथ नहाते तक थे, और नहाने के बाद एक रूटीन फॉलो करने लगे थे। यानी कि इसमें से कई लोग ऐसे थे जो अपने काम पे जाते थे तो वो एक प्रॉपर रूटीन का हिस्सा बन चुके थे कि उन्हें इतने बजे उठना है, नाश्ता करना है। वो इवन कुकिंग भी करते थे, वो अपने लिए खाना कुक करते थे, वो अपना ब्रेकफास्ट करते थे, ब्रश करने के बाद, नहाने धोने के बाद वो अपने काम पर भी जाते थे, और साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स जो होते थे उनको बाकायदा वो बाय बोल कर भी जाते थे। साथ ही साथ इस सिमुलेशन वर्ल्ड की और एक ख़ास बात क्या थी, वो ख़ास बात ये थी कि मान लीजिए 2 बॉट्स आपस में कोई बात कर रहे हैं, और वो दो बॉट्स जब अगले दिन मिलते थे तो अगले दिन मिलने के बाद भी उनको पहले के दिन की कन्वर्सेशन याद रहती थी। उन्होंने आपस में क्या बात करी थी, उनकी क्या मेमोरीज थी, या उन्होंने साथ में क्या एक्टिविटी करी थी, उन्हें वो सब चीज़ें याद रहती थी। यानी कि यहाँ पे इन 25 कैरेक्टर्स की अपनी समझदारी थी, साथ ही साथ अपना ब्रेन था जहाँ पे इनकी मेमोरी स्टोर होती थी, और ये 25 बॉट्स अपने हर दिन की एक्टिविटी को याद रख सकते थे, और साथ ही साथ ये कोई नई एक्टिविटी आपस में मिलकर प्लान कर सकते थे। जैसे उसमें से एक बॉट था, वो कहता है कि मैं वॉक करने पार्क में जा रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई चलना चाहता है तो चल सकता है। तो यानी कि तो ऐसा नहीं था कि उनको एक काम असाइन कर दिया गया तो वो जो उनको काम दिया गया है वो वही काम कर रहे हैं, बल्कि वो अपने आप ये डिसाइड कर सकते थे कि आज उनको अगर ये काम नहीं करना है तो इसके अलावा वो क्या करना चाहते हैं। अपनी हर एक्टिविटी का डिसीज़न वो इस बेसिस पे ही लेते थे कि उनकी कल की क्या मेमोरी है, उनका किस बॉट के साथ क्या रिलेशन है, और इसके बेसिस पे वो डिसाइड करते थे कि हमें अब अगला स्टेप क्या लेना है। अब इन 25 बॉट्स के अंदर एक कैरेक्टर था जिस कैरेक्टर का नाम था जॉन लिन। अब जॉन लिन नाम का ये जो बॉट था, ये बॉट क्या करता है, इसका जो रोल था वो रोल ये असाइन किया गया था कि एक फार्मेसी का शॉपकीपर है ये। इसका रूटीन जब नोटिस किया गया उस सिमुलेशन वर्ल्ड के अंदर, रिसर्चर्स ने ये देखा ये बाकायदा 7 बजे उठता था, ब्रश करने से पहले ये नहाता था, और नहाने के बाद ये ब्रश करता था, उसके बाद जब ये नाश्ता करता था, नाश्ता करने के बाद ये न्यूज़ देखता था, और सारा अपना तैयार होने के बाद अब जॉन लिन की एक बीवी भी असाइन करी गई थी जिसका नाम था मे लिन, और उसका एक सन भी असाइन किया गया था जिसका नाम था एडी लिन। बाकायदा ये बॉट जॉन लिन अपने काम पर जाने से पहले अपनी बीवी को और अपने सन को ग्रीट करके जाता था, और साथ ही साथ जब ये वापस आता था तो उनसे उसी तरह से मिलता था जैसे हम लोग कहीं काम पे जाते हैं और काम पे आने के बाद अपने घर वालों से मिलते हैं। यानी कि इनका जो पूरे एक्शंस थे, इनके जो पूरे बिहेवियर था, वो पूरा रिजेंबल कर रहा था एक ह्यूमन से। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को भी ये 25 बॉट्स अब इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि इनको मालूम भी नहीं है कि इसके बाहर भी एक दुनिया कोई एग्जिस्ट करती है। अब ये छोटा सा कहने को सिर्फ एक विलेज नाम का सिमुलेशन वर्ल्ड बनाया है, स्मॉल विलेज का नाम रखा गया है, पर यहाँ पे 2 बॉट आपस में ये तक बात करने लगते हैं कि डू यू एवर हर्ड अबाउट द मेयर इलेक्शन। यानी कि ये बात करते हैं कि मेयर्स के इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेयर के इलेक्शन में कौन खड़ा होने वाला है, तुम्हें इस बारे में मालूम है कि नहीं, या तुम इस मेयर के इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते। इस तरह की वो वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं। इवन वहाँ पे वो डेमोक्रेसी स्टार्ट करने वाले होते हैं। अभी तक इस सिमुलेशन को लेके यहीं तक की रिपोर्ट आई है, साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने आगे की सिमुलेशन की जो भी अपडेट्स थी वो रिवील तो नहीं करी हैं, पर यह माना जा रहा है कि इसके ऊपर रिसर्च चलती जाएगी, और जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी, कोई बहुत बड़ा अगर नेक्स्ट अपडेट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। पर सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या ये एक बहुत बड़ा सबूत नहीं है कि हम लोग भी एक सिमुलेशन वर्ल्ड में हो। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। बाय।